देखिए आप वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी बुक में आपको मिलता है, पहला ये प्रॉब्लम। ठीक है, और इसका एक्सप्रेशन याद वाद नहीं करना होता, आप 2 मिनट में निकाल लेंगे, मतलब डायरेक्टली बहुत यूज होगा बट इतना छोटा है कि वो निकल ही जाता है अंदर भी। ठीक है ना। देखो आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सिलेंड्रिकल रीजन है, वही रेडियस कैपिटल आर का वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल रीजन, जिसका टॉप व्यू आप शायद देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस करके जो दिखाया जा रहा है। ठीक है, दिस इज वेरी लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है किस रेट से, डीबी बाई डी टी से। ऐसा है, वही सिलेंड्रिकल रीजन है बेटा, ध्यान दे। ठीक है ना, ऐसा सिलेंड्रिकल रीजन है, और इसमें क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की इस तरह के पूरे में अंदर की तरफ है, मतलब अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है। ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर यूनिफॉर्म फील्ड है, बट वो वेरिएबल है, टाइम के साथ बदल रहा है, डीबी बाई डी टी उसका रेट है बढ़ने का ही। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। ठीक है, तो एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर निकालना है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंड्रिकल रीजन फॉर द टू केसेस। फर्स्ट है स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, एंड केस नंबर 2 है आपका स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल। तो इन दो केसेस में आपको निकालना है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंड्रिकल। तो कैसे निकालेंगे? ई निकाल लेंगे सर, फ्लक्स यूज करते, फ्लक्स यूज हम्म, करते। हाँ वही जैसे आप मैम, एम्पियर्स लॉ में बनाते हैं ना बेटा, क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल के लिए, ऐसा लूप यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है ना, कहानी फिर वही रहेगी। ऐसा ही लूप लीजिए कि ई बाहर आ पाए, नहीं ई बाहर नहीं आया तो फिर से नहीं निकलेगा। ठीक है ना, अगर आप इस बी को ई को बाहर निकालने में नाकामयाब रहे तो कैसे निकाल। ठीक है, तो सिमेट्री आपकी होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग कि ई बाहर आ पाए। ठीक है, तो देखो आपका ये सिलेंड्रिकल रीजन दिखा रहा हूँ मैंने, यहाँ पर एक सर्कुलर क्लोज लूप लिया है। ठीक है, तो इस पूरी सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, केवल इतनी जगह मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रख देंगे, और हर पॉइंट आइडेंटिकल है, तो ई डॉट डी एल में आप ई डी एल, अच्छा इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट आती है कि आप डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताएं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड देखो निकालने का बेसिक तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे निकालना है। आप तो ये मानिए कि जो आप जो लूप मान रहे हैं ना वो कंडक्टिंग लूप है। ठीक है, अब अगर आपको लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जैसे आप करंट की डायरेक्शन लिखेंगे वही डायरेक्शन ऑफ क्या होगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चल रहे हैं तो फिर जो इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग करंट होगी तो वो अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो डायरेक्शन देखने का इलेक्ट्रिक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की सीधा सा फंडा बता रहा हूँ। उस लूप में देख लो आप, अगर वो कंडक्टिंग लूप होता तो फिर करंट कैसे चलता, अब अंदर फील्ड बढ़ रहा है तो करंट कम करने के लिए कैसा चलता, एंटी क्लॉकवाइज चलता कि बताइए। यहाँ पर एक क्लोज कंडक्टिंग लूप रख देते तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता, तो इसको कम करने के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज ही चलता कि नहीं चलता, बताइए। क्लियर है बात? यस सर। तो वही डायरेक्शन होती है बेटा हमेशा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऐसे देखोगे आप डायरेक्शन। ठीक है, आप वहां पे कंडक्टिंग लूप मानिए। ठीक है, और डायरेक्शन क्या कैसे देखेंगे आप, उस कंडक्टिंग लूप में जैसे करंट चलता तो बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा हर जगह। ठीक है, अब इसका एक प्रूफ और है मेरे पास कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे टेंजेंशियली होगा। ठीक है ना, ये आप एक तरह से और देख सकते हैं, ऐसा क्यों बोला भी, क्योंकि मान लो आप कहते हैं एक रेडियल कंपोनेंट भी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, आप क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रेडियल कंपोनेंट भी है। ठीक है, इस सिलेंडर के चारों ओर रेडियल कंपोनेंट भी है, तो देखो इस तरह का होता है रेडियल कंपोनेंट पर, अगर आप ऐसी सिलेंड्रिकल सरफेस मान लो। ठीक है ना, वो जो आपका सिलेंडर था ना उसके चारों ओर मैंने सिलेंड्रिकल क्लोज गॉसियन सरफेस बना ली है बेटा, जस्ट आपको शो करने के लिए, कोई पूछेगा नहीं आपसे। और बोर्ड में भी ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जहाँ तक मुझे ध्यान है, केवल मेंस और एडवांस के लिए पढ़ रहा है। ठीक है ना, बोर्ड का नहीं है, बोर्ड में अब इंडक्टेंस आएगी इसके बाद वाला। तो इस तरह का है।
ठीक है, इसके चारों ओर आपने क्या मान लिया, एक बोर्ड ने लेकिन नाम जरूर लिया एनसीईआरटी ने, ठीक है ना, अलग से नहीं पूछा जाता है। इस तरह का सिलेंड्रिकल सरफेस मैंने मान लिया। ये जो वायर है आपका, इसमें करंट चल रही है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ये मैंने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान ली। ठीक है, आप कहते हैं नहीं यहाँ पर रेडियल कंपोनेंट और है, तो आप बताओ इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के ऊपर आपका ये जीरो आता क्या, नॉन जीरो नहीं हो जाता है, बताइए। अभी आप टेंजेंशियल मान रहे हैं तो पूरी सरफेस पर, सिलेंड्रिकल सरफेस पर इंटीग्रेशन ई डॉट डी क्या आएगा, जीरो है। बट अगर रेडियल कंपोनेंट होता तो इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर जीरो आता क्या। ठीक है, तो गलत नहीं हो जाता कि आपका चार्ज तो एनक्लोज है नहीं, आप कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि गॉस लॉ तो कभी फेल ही नहीं हो सकता ना, चार्ज एनक्लोज तो है नहीं और फ्लक्स आ रहा है, तो ये गलत नहीं हो जाता कि अगर यहाँ पर हम रेडियल कंपोनेंट और मान लें। ठीक है, इसलिए इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस केस में कोई भी रेडियल कंपोनेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, कोई भी रेडियल कंपोनेंट इसका नहीं होगा। क्लियर है बेटा एकदम। नहीं तो फिर इस तरह की सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इस ई वेक्टर के अभी तो जीरो है क्योंकि पैरेलल है एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, टेंजेंशियल है ना, टेंजेंशियल अगर ये रेडियल और होता तो फिर ई डॉट डी ए क्या आता, नॉन जीरो आ जाता। तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि चार्ज तो एनक्लोज है नहीं, केवल सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, चार्ज वार्ज की तो बात ही। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सर्कुलर आपने जो लूप माना है इस पर हर जगह मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल। मैंने लिख भी दिया, assuming conducting loop at that place, find out direction of the current using Lenz's law. The direction of the current will be same as of induced electric field. ठीक है ना, तो वही मैंने कहा कि आप जहाँ पे भी कंडक्टिंग लूप मान लो और उसमें अकॉर्डिंग टू लेंस लॉज की आप डायरेक्शन लिखो। ठीक है, तो और वही डायरेक्शन क्या होगी, आपके इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो आप देखो पहला केस निकाल रहे हैं जबकि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, तो ये लूप बन गया आपका, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल क्या आ जाएगा, ई टू टू पाई आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना है, केवल जितना इस रीजन में। ठीक है ना, तो कितना आ गया, बी डॉट ए, बी इंटू पाई आर स्क्वायर आ गया। तो अब आप क्या करो, बी पाई आर स्क्वायर बाहर ले लो, क्या बन गया, डी बी बाई डी टी, इसको लिख दो इंटू टू पाई आर। तो ये एक्सप्रेशन आएगा स्मॉल आर ग्रेटर देन आर के लिए, इस तरह से स्मॉल आर के साथ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। ठीक है ना, सब जगह सेम नहीं आता है, स्मॉल आर के साथ वेरी करेगा आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ कोई डाउट है कि किसी को आर ग्रेटर देन आर में, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो आपका स्मॉल आर अगर लेस देन कैपिटल आर हो तो कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। पहले यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है बाहर की तरफ।